राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीके चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज जीके के ही पार्ट 2 को फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि जीके से ही हैं। तो बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज के सीरीज़ का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन में है नंगा पर्वत, सी ऑप्शन में है कंचनजंगा और डी ऑप्शन में नंदा देवी। इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप इंटरफेस आपको हो रहा है, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस क्षेत्रफल में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के ही किस क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में है मजूली द्वीप, बी ऑप्शन में है चेरापूंजी, सी ऑप्शन में है नागालैंड, डी ऑप्शन पे है कोलकाता। इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि सामने है, कि चेरापूंजी। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब इसमें दक्षिणतम एक पॉइंट बताया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये पिछली बार शायद एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन पे है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन में श्रीलंका, डी ऑप्शन पे लक्षद्वीप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है जो, वो है कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन पे है शिव किला, बी ऑप्शन पे है बॉमडिला, सी ऑप्शन पे रोहतांग और डी ऑप्शन पे चांगला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी के साथ हम लोग जाएंगे। भारत और तिब्बत को जोड़ता है ये एक दर्रा में, वो है चांगला। इसका करेक्ट आंसर चांगला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, जो कि संविधान के द्वारा दी गई है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस बार आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा अपडेट में जो प्रधानमंत्री और का जो ये चुनाव हुआ था, चुनाव में देखा था आपने कि जो प्रधानमंत्री के पद पे 25 वर्ष की आयु के भी जो थे, उन्होंने भी इस पद को जीता था। चुनाव में उनका भी नाम आया था। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 25 वर्ष, बी ऑप्शन पे 35 वर्ष, सी ऑप्शन पे 40 वर्ष और डी ऑप्शन पे 35 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूनतम आयु हमारी 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अब कब तक प्रधानमंत्री के कार्यभार को इंसान संभाल सकता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जो केवल बनाया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैंने आरओ का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी इस टाइप के आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी ऑप्शन पे राज्यसभा द्वारा, सी ऑप्शन पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा महाभियोग के माध्यम से और डी ऑप्शन पे महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए, महाभियोग लगाने के लिए इसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे क्या इसमें किया जाता है, ये ऑप्शन हमारा सी होगा। हम लोग सी के साथ जाएंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा महाभियोग के माध्यम से इस पद को, तब इस पद के बारे में कुछ आप करवा सकते हैं। अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्रपति का जो पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
ऑप्शंस में है लोकसभा के अध्यक्ष की, बी ऑप्शन पे भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सी ऑप्शन पे वायुसेना के प्रमुख की और डी ऑप्शन पे सेना के प्रमुख की। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए होगा, लोकसभा के अध्यक्ष की। यानी कौन सी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो ये आप क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर जो है हाईलाइट रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण के जैविक विधि हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है कि कौन मृदा संरक्षण की जैविक विधि है। ऑप्शंस दिया गया है कंटूर खेती, कंटूर खेती के साथ में ये टेरेसिंग दी गई है, सी ऑप्शन पे गली नियंत्रण, डी ऑप्शन पे वेसिंग लिस्टिंग। ए ऑप्शन पे कंटूर खेती, बी ऑप्शन पे कंटूर टेरेसिंग, सी ऑप्शन पे गली नियंत्रण और डी ऑप्शन पे बेसिंग लिस्टिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए होगा, कंटूर खेती। यानी मृदा संरक्षण, अगर मृदा संरक्षण की बात होती है तो जैविक विधि द्वारा कंटूर खेती इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है मेगस्थनीज राजपूत था। मेगस्थनीज में राजपूत था, कौन था? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, बी पे है अलेक्जेंडर, डी पे है डेरियस और सी पे और डी पे है फार्सियो। ऑप्शंस हैं सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर, डेरियस, फार्सियो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए के साथ जाएंगे, सेल्यूकस निकेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। मेगस्थनीज राजपूत था। ये देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हर सीरीज में हम आपको एक कमेंट बॉक्स के लिए लास्ट में कमेंट कराने के लिए क्वेश्चन का आंसर रखते हैं। अगर आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो ज़रूर आपको वो क्वेश्चन मिलता होगा, तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करिएगा, देखिए आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन आपको दिख गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। एक आपके लिए क्वेश्चन लास्ट में मैंने छोड़ा है जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो पूरे वीडियो से बने रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। राधे राधे सभी को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।